हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सियरा के बारे में। ये है इसका डीजल बेस जो कि है मैनुअल में हमारे साथ। एंड आप इसका डीजल बेस ले लो या पेट्रोल बेस ले लो, आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही मिलते हैं। इन वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। पीछे यहाँ पे आपको टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। लॉक बटन, अनलॉक बटन, इससे लाइट्स ऑन कर सकते हो एंड इसे टेल गेट ओपन कर सकते हो। लाइट्स ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेस मॉडल से ही आपको ये कंप्लीट एलईडी वाला सेटअप मिल जाता है, जिसकी बात अभी हम करेंगे। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। इसी के साथ तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको ये पूरा कनेक्टेड लाइट का सेटअप मिल जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है डीएल का, वो आपका इंडिकेटर का काम करता है कुछ इस तरीके से। एंड आपको ये बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। पूरा ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे आपको दिया गया है। सियरा की बैजिंग आपको मिलेगी, टाटा की बैजिंग आपको मिलने वाली है नंबर प्लेट की जगह। एंड जो आपकी स्किड प्लेट है वो सिल्वर में दी गई है। फॉग लैम्प का प्रोविजन आपको यहाँ दिया गया है, जो कंपनी से पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। एंड नीचे आपको स्मॉल में ये एरो वेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। इसकी लाइट्स मैं बंद कर देता हूँ एंड बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो हमारे पास है अभी इसका डीजल मैनुअल 12.99 लाख एंड अगर आप इसका पेट्रोल मैनुअल लेते हो तो 11.49 लाख इसका एक्स शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपकी सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप यहाँ बैंगलोर या इसके आसपास रहते हैं तो क्रोपेक्स ऑटो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया इसके प्राइसिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शंस की। तो बेस मॉडल में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन भी खोलना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ किस वजह से। यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करोगे तो ये लीवर आपको कॉमनली सब जगह मिल जाता है, बट इसको आपको एक बार ऐसे करना है एंड दूसरी बार पुल करना है। तो 2 बार जैसे ही आप इसको पुल कर लोगे, यहाँ पे आपको कोई भी लॉक मैकेनिज्म या लीवर नहीं दिया गया है। ये स्मूथली एक बार में ही कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कम्प्लीटली ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉक मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। यहाँ पे ये 2 हिंजेस दिए गए हैं जो इस तरीके से इसको लॉक कर देते हैं। एंड वो जो आपका सिस्टम है उसको थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हमारा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है 116 bhp एंड 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके पेट्रोल इंजन की। तो इसमें आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, बट ये ऑप्शंस आपको बेस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो जो इसका टर्बो पेट्रोल वाला इंजन है वो आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलता है। ये जो हमारा बेस मॉडल है इसमें आपका नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड ये टर्बो डीजल, ये 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये इंसुलेशन मिल जाता है, जो आपकी कैबिन नॉइस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपका ऐसा कुछ आपका ग्लास एरिया हो जाएगा, जिसमें 2 फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो बेस मॉडल के हिसाब से टायर सेक्शन टाटा ने काफ़ी शानदार दिया है। यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा 215 65 है कि 55 है, 215 65 R17 17 इंचेस का आपको ये सेटअप दिया गया है, काफ़ी बढ़िया। एंड उसके साथ एक और चीज़ बहुत बढ़िया दी गई है कि आपको चारों डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है बेस मॉडल से ही। 205 का ग्राउंड क्लियरेंस एंड ब्लैक में ये स्टीलिंग्स मिल जाते हैं। उसी के साथ जो आपकी क्लैडिंग दी गई है बेस मॉडल से, ये पूरी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ही दी गई है। जबकि हमने काफ़ी गाड़ियों में देखा है कि बेस मॉडल में हमको जो क्लैडिंग वगैरह है वो ग्लॉस ब्लैक में नहीं मिलती है, बट सियरा के साथ ये केस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे जो ये बोनेट का डिज़ाइन है, ये आपको काफ़ी हाई एंड व्हीकल्स में देखने के लिए मिलता है। लैंड रोवर वगैरह में ये चीज़ आपको सियरा में भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके साइड मिरर्स की। तो पूरे ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है। इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, मैं उसको जला के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का ये आपको दिखने वाला है। एंड साथ ही में इसमें आपको बेस मॉडल से ही ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। बस इसका जो फोल्ड अनफोल्ड है वो आपको मैनुअली कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। सियरा की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। पूरा क्लैडिंग डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आपको साइड में मिलने वाला है। एंड लेंथ की बात करते हैं तो 4340 mm गाड़ी की आपको ये लेंथ मिल जाएगी। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके डोर हैंडल की। तो बेस मॉडल से आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाती है जब आपका व्हीकल अनलॉक रहता है। तो जैसे आप इसको लॉक करोगे ये वापस लाइट आपकी बंद हो जाएगी। आपका जो ये पिलर है ये आपका काफ़ी थिक दिया गया है एंड वाइड है, क्योंकि जो आपकी पुरानी सियरा थी उसको रिसेंबल करने के लिए ये डिज़ाइन को रिटेन किया गया है। डुअल टोन रूफ आपको मिल जाती है, जो कि एक अलग लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। सिमिलर वे में यहाँ पे आपको ये लाइट मिल जाएगी। एंड रियर टायर में भी मैंने आपको बताया डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाएगा। रियर क्वार्टर ग्लास वगैरह एंड ये जो डिज़ाइन है
काफ़ी बढ़िया और यूनिक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी रियर लाइट्स को मैं ऑन करके देखता हूँ कि कैसा सेटअप है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऑन करोगे, जैसा मेरे को आगे कनेक्टेड लाइट का सेटअप दिया गया था, पीछे भी वैसा ही मिल जाता है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ तो और आपको ये क्लियर व्यू मिलेगा कि रियर से ये किस तरीके की दिखती है। साथ ही में इसके इंडिकेटर की बात करते हैं तो जैसा आगे हमारा लोअर पार्ट DRL का इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है, सिमिलर वे में यहाँ पे भी आपको वैसे ही सेटअप मिलता है। एंड जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे तो जो राइट वाली एजेस हैं ऊपर वाली लाइट की, वो आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है एंड एज अ ब्रेक लैम्प वो काम करते हैं। ऊपर आपका यहाँ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर टाइप का सेटअप मिल जाएगा। प्लेन आपको ये ग्लास दिया गया है एंड क्रोपेक्स ऑटो की बैजिंग। तो स्पेशल थैंक्स टू क्रोपेक्स ऑटो जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये बड़ी सी टाटा की बैजिंग मिल जाएगी सियरा की बैजिंग के साथ। एंड यहाँ पे जो नीचे कंप्लीट एलिमेंट्स हैं आपके, ये भी आपके पूरे ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, जो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम लुक इसको देते हैं। पार्किंग सेंसर्स हमको मिल जाएंगे, नंबर प्लेट की आपको जगह मिल जाएगी एंड बूट ओपन करने के लिए बटन मिल जाएगी। जो लोअर पार्ट है जैसा हमारा आगे सिल्वर में दिया गया था, पीछे भी एग्जैक्टली सेम हमको सिल्वर में ही मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे आपको दी गई है बटन, जैसे इसको प्रेस करोगे आपके इंडिकेटर फ्लैश होंगे एंड आप ये बूट ओपन कर सकते हो। तो ये जो आपका स्पेस दिया गया है 622 लीटर्स का, आपको ये मैसिव बूट स्पेस मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा स्पेस है एंड आप बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये भी आपको कम पड़ रहा है तो इसको आप फोल्ड कर दोगे तो 1257 लीटर्स का आपको ये कंप्लीट स्पेस मिलने वाला है, जो कि पूरा फ्लैट बॉटम में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं नीचे क्या दिया गया है। तो इस मॉडल में आपको स्टेपनी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको एक डमी दिख रहा है। इसके जो ऊपर वाला मॉडल है अभी हमारे पास स्मार्ट प्लस, इसके ऊपर जो आता है प्योर, वहाँ से आपको स्टेपनी देखने की मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको ये स्टेपनी का सेटअप मिसिंग रहता है। तो ये एक चीज़ आपकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो आप कह सकते हो, बट इसके ऊपर से आपको सारे मॉडल में स्टेपनी वाला सिस्टम मिलने वाला है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। बट इसमें आपको जो पंचर रिपेयर किट है एंड जो आपका जो लिक्विड रहता है पंचर वाला, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसका फ्यूल टैंक में ओपन करके आता हूँ एंड इसकी हम बात करते हैं। तो अभी हमारा BS6 फेज 2 चल रहा है एंड डीजल इंजन के साथ यूरिया, एडब्लू या DEF जिसको आप कहते हो, वो आपको डलवाना पड़ता है। बट टाटा में जो 1.5 लीटर के इंजन हैं उसमें ये चीज़ नहीं है। जबकि इसके सिबलिंग आप देखोगे, क्रेटा देखोगे, सेल्टॉस देखोगे, उसमें आपको एडब्लू का इनपुट देना पड़ता है। बट सियरा डीजल के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की। 50 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है एंड 21.26 ARAI क्लेम्ड इसका एवरेज है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। बट डीजल इंजन आपको काफ़ी अच्छा एवरेज दे देते हैं सिटी में भी एंड हाईवेज़ में भी। यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि इसका कंप्लीट लुक, मैंने आपको इसकी लेंथ बताई थी 4340 mm। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए फिर से एक बार मिल रहे होंगे। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिक मिल जाते हैं, फोल्ड एंड फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सियरा की बैजिंग आपको दोनों साइड डोर से मिल जाती है एंड रिक्वेस्ट सेंसर जो है आपको सिर्फ ड्राइवर साइड ही देखने के लिए मिलता है। अब पैसेंजर डोर ओपन करके हम देखते हैं। तो पैसेंजर डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये पूरा पार्ट आपका ग्रे फैब्रिक में है, ये वाला पार्ट आपका ब्लैक फैब्रिक, पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है। यहाँ पे ग्लॉसी एलिमेंट दिए गए हैं जिसमें पावर विंडोज़ के कंट्रोल, मैट ब्लैक में डोर लीवर, लॉक बटन एंड ये ग्लॉसी एलिमेंट आपको यहाँ मिलेगा। स्पीकर की आपको जगह मिल जाती है, बेस मॉडल में आपको स्पीकर सिस्टम नहीं मिलता है। बॉटल होल्डर एंड ये आपका स्पेस हो जाएगा अम्ब्रेला होल्डर के लिए। नीचे आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है, स्पेशली एट नाइट। यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सीट्स आपको मिलने वाली है। ये आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो जाएंगे। ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन आपको जैसा डोर में दिया गया है वैसे ही सीट में मिल जाता है। यहाँ से रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर डोर के बारे में। साथ ही में टाटा में जैसे अगर आप कंफ्यूज होते हो कौन सा वेरिएंट आपको पता नहीं है कि कौन सा वेरिएंट है पर्टिकुलरली, तो टाटा में लगभग सारे मॉडल में, हैरियर देख लो, पंच देख लो, यहाँ पे आपको इसकी बैजिंग मिलती है। जैसे कि हमारे पास है अभी सियरा का स्मार्ट, तो स्मार्ट का SMT एंड स्मार्ट प्लस है तो प्लस। डीजल है हमारे पास तो D एंड MT मतलब उसका मैनुअल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये व्हीकल का चेसी नंबर भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की। उसी के साथ हम बात करेंगे इसके कंप्लीट इंटीरियर की। तो ड्राइवर डोर आप यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो। अगर इमरजेंसी केस में आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो लॉक का प्रोविज़न आपको ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे हमारी पैसेंजर डोर में थी, फिट एंड फिनिश वैसा ही दिया गया है। जो डिफरेंस आप पाएगा यहाँ पे आपके चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वन टच अप एंड डाउन हमें मिलता है या नहीं।
इसका इग्निशन मैंने ऑन कर लिया है। जब यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको चारों जो विंडोज़ हैं इसमें आपका ये होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो साइड जो पावर विंडोज़ हैं उनका लॉक हो जाएगा। साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के लिए हमको यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं। इसी के साथ जो हमारा ड्राइवर सीट है, जैसे हमारी पैसेंजर सीट थी एग्जैक्टली सेम, एडजस्टमेंट भी एग्जैक्टली सेम। यहाँ से रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पूरी फैब्रिक बेस्ड ही आपको ये सिस्टम मिलने वाला है। हमारे पास है बेस मॉडल, तो बेस मॉडल मैंने आपको बताया सिर्फ मैनुअल में ही आता है, चाहे आप पेट्रोल लो या डीजल। फीचर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ इंजन का डिफरेंस आपको मिलने वाला है। तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ से इसका फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया। तो 2 बार आपको लीवर पुल करना है एंड वो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका फैब्रिक बेस्ड एंड एक सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा। ग्लॉसी ग्रे फिनिश, पुश स्टार्ट बटन बेस मॉडल से ही। एंड ये एसी वेंट के साथ ऊपर हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपका ये पूरा सॉफ्ट टच हो जाएगा। नीचे आपको सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं। टाटा का लोगो मिल जाएगा ऐसा एलिमिनेटेड वाला। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि टाटा का लोगो एलिमिनेटेड वाला है कि नहीं, क्योंकि पंच में हमारे साथ ये कंफ्यूजन हुआ था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिमिनेटेड वाला लोगो आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो बटन्स मिल जाएंगी ये आपके MID से रिलेटेड है। तो MID की हम बात कर लेते हैं। ये आपका RPM मीटर हो जाएगा। सेंटर में हमारा ये स्पीड वाला मीटर हो जाएगा। ये आपका डीजल का लेवल, यहाँ पे आपका इंजन का टेम्परेचर एंड सारी बेसिक चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो बेसिक चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखिए ट्रिप डेटा अभी B आ गया है, ट्रिप डेटा A आ गया है, आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी, ओडो वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये आपके फ्रंट वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे। राइट साइड में हम देखेंगे तो ये आपका पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, यहाँ पे आपका जो हेडलाइट लेवलर है वो हो जाएगा। इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेटेड है, हाई बीम लो बीम वाला पास। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दी गई हैं। तो ये हो गया हमारा MID, स्टॉक्स एंड स्टीयरिंग के बारे में। अब यहाँ आप सेंटर पे देखोगे तो बेस मॉडल में ये प्लेयर आपको नहीं मिलने वाला है। आप एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज दे सकते हो या अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट है वैसा आप इसमें लगवा सकते हो। AC वेंट आपके यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर आपको ये जैसे टॉप मॉडल में वूफर वगैरह मिलता है तो उसका स्पेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो वो आपका डिफॉगर हो जाएगा। ट्विटर्स वगैरह जो मिलते हैं उसका डिज़ाइन प्लेसमेंट वैसा ही दिया गया है। जैसा टॉप मॉडल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्विटर्स वगैरह मिलते हैं वर्किंग, यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस दिया गया है। पूरा डैशबोर्ड आपका ये ग्लॉसी ग्रे दिया गया है, यहाँ फैब्रिक दिया गया है एंड ये सिल्वर इंसर्ट आपको मिलता है। नीचे वाला पैनल पूरा आपका टच बेस्ड है। तो फैन की स्पीड, यहाँ से टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका हैजार्ड बटन, बूट को ओपन करने के लिए, व्हीकल का लॉक अनलॉक, डिफॉगर, ये आपके मोड्स हो जाएंगे AC वाले। ये आपका फ्रंट डिफॉगर हो जाएगा। यहाँ पे डिफॉगर के साथ ये जो लेग वाला स्पेस है वो भी ऑन हो जाता है। यहाँ से सिर्फ आपका डिफॉगर ऑन होगा। एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, AC यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफ रखोगे तो सिर्फ आपका फ़ैन काम करेगा। इसको आप ऑफ कर दोगे तो कंप्लीट आपका AC शट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक 45 वाट का Type-C चार्जर मिलता है, एक Type-A मिल जाएगा। स्पेस आपको यहाँ दिया गया है काफ़ी सारा, 2 कप होल्डर के साथ यहाँ पे भी आपको स्पेस दिया गया है। एंड अब इस गियर लीवर की बात करते हैं तो 6 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो इसको आप ऊपर करोगे एंड राइट साइड लाके पीछे लगा दोगे तो आपका ये रिवर्स गियर लग जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो जाएगा। ऑटो होल्ड मिल जाता है बेस मॉडल से। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो एंड इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये काफ़ी सारा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो गया इसके आर्मरेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस हमको यहाँ मिल जाएगा। आपकी फर्स्ट एड किट एंड मैनुअल वगैरह यहाँ पे रखी गई है। ग्रैब हैंडल देखते हैं तो ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सन वाइजर में मिरर मिल जाता है एंड ये कवर वाला मिरर मिल जाता है। इसी के साथ आपका ये 8 वे एडजस्टेबल वाले जो सन वाइजर हैं ये आपके बेस मॉडल से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सियारा के हाईलाइट थे एंड बेस मॉडल से टाटा ने इसमें दिया है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर वे में ये मिल जाएगा। यहाँ पे भी इसका ये एडजस्टमेंट मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है। इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। स्पेशली जब आप हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव करते हो ना तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है। IRVM में डे नाइट वाली बटन वाला सेटअप मिल जाएगा। केबल लाइट कुछ इस तरीके की दी गई है, प्रेस करोगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगी। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। ऑन ऑफ कहाँ से करना है उसके लिए आपको उस तरफ स्पेस मिल जाता है। ऐसा कुछ स्पेस आपको ओवरऑल गाड़ी में मिलता है। लेंथ गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है एंड सेगमेंट में आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो आपको फ्रंट में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है एंड रियर में भी देखोगे तो वहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाएगा। तो ये था इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आप ये टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो प्रोपेक्स ऑटो बैंगलोर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे।
अब हम बात करते हैं इसके रियर डोर की। तो रियर डोर में हम देखेंगे बेस मॉडल से ही आपको ये कर्टेन्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड ये काफ़ी हद तक जो सन को डायरेक्टली कैबिन में आने से बचा देते हैं। यहाँ पे आपको ये ट्विटर प्लेसमेंट वाली जगह मिल जाती है। ये आपका डोर लीवर, लॉक बटन, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक आपको यहाँ दिया गया है। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर्स, एंड ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो पीछे से आने वाले व्हीकल को अलर्ट करता है। तो ओवरऑल पूरा डोर का डिज़ाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो सीट आपको यहाँ पे भी पूरी फैब्रिक बेस दी गई है, ब्लैक और ये ग्रे का कॉम्बिनेशन। साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे आपको तीनों पैसेंजर के लिए। आर्मरेस्ट 60-40 स्प्लिट इस मॉडल में आपको यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है एंड ये रियर एसी वेंट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही में ये हो जाएगा आपका मैगजीन होल्डर, एक ग्लॉसी इंसर्ट यहाँ दिया गया है। सिमिलर वे में चीज़ें यहाँ दी गई हैं। वाइट एलईडी लाइट्स आपको यहाँ अगेन पीछे भी मिल जाती हैं। ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक, ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक इस तरफ भी आपको मिलेगा एंड ये लाइट मिल जाएगी। पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो पंचर रिपेयर किट है वो यहाँ रखी हुई है। मैंने जब आपको बूट ओपन कराया था तो वो बताना भूल गया था। तो पंचर रिपेयर किट आपको यहाँ मिल जाती है, जिसमें आपका सीलेंट मिल जाता है एंड कंप्रेसर सिस्टम मिल जाता है। तो ये हो गया इसके रियर स्पेस के बारे में। एंड एक बार फिर से इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसका डीजल मैनुअल लोगे 12.99 लाख, पेट्रोल मैनुअल लोगे तो 11.49 लाख, तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल प्रेफर कर सकते हो, रनिंग कम है, सिटी में ज़्यादा है तो आप पेट्रोल प्रेफर कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।